और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मौलाना साद को लेकर, जिस पर पुलिस का शिकंजा और कस गया है। मौलाना साद के बेटे से पुलिस ने 2 घंटे तक पूछताछ की है। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ये पूछताछ की गई है। मरकज के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में ये सवाल जवाब किया गया है। माना यह जा रहा है कि कुछ अहम जानकारियां जो पुलिस के हाथ लगी है। साद के तीनों बेटों और भांजे पर क्राइम ब्रांच की निगाह है। साद को कोरोना रिपोर्ट जल्द सौंपने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि उससे कोरोना जो रिपोर्ट है वो मांगी गई थी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से आनाकानी और तमाम वो पैंतरे जो अपनाए जा रहे हैं मौलाना साद की ओर से। साद के तीनों बेटे और भांजे पर भी क्राइम ब्रांच की निगाह है। 20 ऐसे कर्मचारी जिनके बारे में कुछ अहम ऐसी जानकारियां हाथ लगी है जो कि मरकज से जुड़े हुए हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां है मौलाना साद। लगातार तमाम पैंतरेबाजी अपनाकर वो अभी तक छिपा हुआ है, फरार है। क्या और जानकारी मिल पा रही है, इससे मुताल्लिक हम सीधे बात करते हैं अरविंद सिंह से। अरविंद, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है और पूछताछ में क्या कुछ अहम सामने आया है? देखिए, मौलाना साद का जो बीच वाला बेटा है उससे क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। तकरीबन 2 घंटे तक ये पूछताछ हुई और इस पूछताछ के केंद्र बिंदु में वो 20 लोग थे जो गायब हैं जब से घटना सामने आई है। और इन 20 लोगों के पास जिम्मा था कि जो तमाम जमाती यहाँ पहुँचे थे उनके आने जाने की व्यवस्था करना, उनके ठहरने और उनके खाने की व्यवस्था करना। और लगातार टेलीफोन नंबर के सर्विलांस के जरिए क्राइम ब्रांच उनकी तलाश में लगी है। तो इन 20 लोगों के बारे में अहम जानकारी हासिल करने की कोशिश थी क्राइम ब्रांच की और इसी को लेकर के पूछताछ हुई। इसके अलावा 125 ऐसे बैंक अकाउंट का पता चला है जिसमें मौलाना साद और उसके नेटवर्क के 11 लोगों के जो खाते हैं उनसे लेन देन हुआ है। यानी मौलाना साद, उसके भांजे, उसके तीनों बेटे और मरकज के जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनके साथ ये 125 बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिनमें लेन देन हुआ। और जनवरी से मार्च तक बड़ी संख्या में जो रकम है वो इन खातों से, इन 11 लोगों के जो खाते हैं उनमें गई है। तो इन 125 जो संदिग्ध बैंक अकाउंट है उनके बारे में पूछताछ की गई। आपने जिस बात का जिक्र किया, मौलाना साद की एक रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें नेगेटिव बताया गया है, लेकिन पुलिस ने उनसे दूसरी रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा है ताकि पुष्टि हो सके कि आगे किसी बीमारी का बहाना बना करके मौलाना साद पूछताछ से बच ना सके। 4 बार नोटिस दिया जा चुका है मौलाना साद को और चारों बार जो उनका जवाब आया है वो गोलमोल जवाब रहा है। लिहाजा 5वां नोटिस जारी करने की तैयारी में भी है पुलिस। 5वां नोटिस जारी करने की भी तैयारी में है पुलिस। फिलहाल शुक्रिया अरविंद सिंह इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कोरोना बांटने वाले मौलाना साद का एक और कच्चा चिट्ठा लगातार न्यूज नेशन खोल रहा है। इस बीच मौलाना के काली करतूतों की एक और फाइल खुल गई। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने मौलाना के रिश्तेदारों पर शिकंजा कस दिया है। देखिए न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तबलीगी जमात का अमीर मौलाना साद अब भी कानून से भागता फिर रहा है। कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिशें कर रहा है। कभी वो खुद को क्वारंटीन करने की बात करता है तो कभी ऑडियो जारी कर अपनी बेगुनाही की खोखली दलीलें देता है। मौलाना साद हर वो पैंतरा अपना रहा है जिससे वो कानून के शिकंजे से बच सके, लेकिन ये उसकी भूल है क्योंकि कभी भी कानून के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। मौलाना साद के मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन को खंगालते हुए प्रवर्तन निदेशालय की टीम उसके बेटे और उसके रिश्तेदारों तक पहुंच गई है। आज मरकज में वायरस बांटने वाला जमात का चीफ मौलाना साद बहाने बनाकर कानून से लुकाछिपी का खेल खेल रहा है, लेकिन जांच एजेंसियां एक एक कर मौलाना के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा सामने ला रही हैं। न्यूज नेशन की मुहिम का ही असर है कि अब ईडी ने भी मौलाना के साम्राज्य की परतें उधेड़नी शुरू कर दी हैं और ईडी के निशाने पर आया मौलाना का वो राजदार जो जमात के लिए फंडिंग का खेल खेल रहा था। ईडी ने मौलाना साद के रिश्तेदार अब्दुल रहीम और उसके बेटे यूसुफ से पूछताछ की है। ईडी ने अब तक शामली में मौलाना के फार्म हाउस के कुछ कर्मचारियों समेत करीब 18 से 20 लोगों से गहन पूछताछ की है जो मौलाना के राजदार रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मौलाना साद से पूछताछ करने से पहले प्रवर्तन निदेशालय मरकज के सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी हासिल करना चाहता है और इसीलिए मौलाना साद के 18 के करीब करीबियों से प्रवर्तन निदेशालय अब तक पूछताछ कर चुका है। मौलाना साद के साड़ू और उनके बेटे से जब प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों के लेन देन के बारे में सवाल किए तब उनके पास जवाब नहीं थे। ईडी ने मौलाना से जुड़े जिन लोगों से पूछताछ की है उनमें मौलाना साद का सहयोगी, कर्मचारी और रिश्तेदार शामिल हैं। दरअसल पूछताछ जमात को मिलने वाले फंड से जुड़ी थी। आरोप है कि मौलाना साद मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चला रहा है।
ईडी की पूछताछ खास तौर पर इन बिंदुओं पर थी कि जमात की फंडिंग का सोर्स क्या है और मनी ट्रेल क्या है। ईडी ने मौलाना साद के बेटे यूसुफ से पूछा पैसा कहां से आता है। इस पर जवाब मिला कि पैसा मरकज में आने वाले जमाती देते थे, हम किसी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं। अगले सवाल में ईडी ने पूछा मरकज के अकाउंट और पैसे का हिसाब किताब कौन रखता है। इस पर जवाब मिला हमारा सीए। ईडी ने अगले सवाल में पूछा कि विदेशों में पैसा भेजने का मकसद क्या था। इस पर साद के बेटे यूसुफ ने टाल मटोल करने की कोशिश की। अगले सवाल में पूछा गया कि पैसों के हिसाब किताब में मौलाना साद का कितना दखल था। इस पर जवाब मिला मरकज के अमीर होने से मौलाना साद को सब पता था। यूसुफ से अगले सवाल में पूछा गया कि ज्यादातर पैसा कहां से आता था, कैश का हिसाब कैसे रखते हो। यूसुफ ने कहा अलग अलग देशों से जिससे जो बन पड़ता था वो देता था। दरअसल ईडी को शक है कि जमात की फंडिंग में कुछ गड़बड़ झाला है। फिलहाल ईडी ने मौलाना साद के एक बेटे पर शिकंजा कसा है। अब पुलिस मरकज के फाइनेंस से जुड़े सवालों के साथ मौलाना के बाकी बेटों की भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। फिर पता चलेगा कि जमात की दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।